दरियाई सिंध में लाशें तैरने लगी, जानलेवा सैलाबी रेले सैकड़ों लाशें बहा ले आए। सखर बैराज में 23 लाशें फंस गईं, कोई निकालने तक न आया। थाने की हुदूद का मामला आड़े आ गया। बलूचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल, काचू के मजीद 3 देहात डूब गए। सड़कें ज़ेरे आब, सिंध में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। मुराद अली शाह ने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहते हैं बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया, सूबा डूब गया। आफतज़दा बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 120 हो गई। PDMA के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासिर, 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट गईं। 12 राब्ता पुल तबाह हो गए। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी भी बारिशों की नजर हो गई। हजारों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबे में अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। सड़कें बह गईं, गांव के गांव रेलों की नजर। रोजान, कोट अद्दू, राजनपुर, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, मंचनाबाद में हर जानिब तबाही ही तबाही। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 99 मकानात गिर गए, 12 अफराद चल बसे। टांक में हैजे की वबा फूट पड़ी। बलूचिस्तान की हालत जार, बोलने दिखाई, अवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी ट्रांसमिशन में कहा, सैलाब से 50,000 मकानात तबाह हुए। अभी नुकसान का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तवील मुद्दत मंसूबा बनाएंगे। अगले साल फिर बारिशें होनी हैं। पता नहीं गुज़श्ता हुकूमतें कहाँ सो रही हैं। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा अफराद शहबाज शरीफ के सामने फट पड़े। कहा, हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, खाने को कुछ नहीं, कोई हमारे पास नहीं आया। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान। 2 सूबाई असम्बली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। चेयरमैन PTI ने कानूनी माहिरीन को मामलात शुरू करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान की बार एसोसिएशन के सदूर से मुलाकात। कहा, वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकन अशराफिया पर मरकूज करे। 8 मार्च 2022 को जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो डॉलर 178 रुपये का था। आज डॉलर 250 रुपये का हो गया। उस वक्त महंगाई 16.5% थी। आज महंगाई की शरह 38% हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। सवाल ये है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने ट्विटर पर सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक और कामयाबी। वासिक कयूम डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। शिकस्त के खौफ से अपोजिशन उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। फवाद चौधरी कहते हैं, वासिक कयूम कभी दोस्त नजारी की तरह लोटा नहीं बनेगा। राजा बशारत बोले, कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। नून लीग को हार हजम न हुई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए हाजिर हो। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप और बेटे को 7 सितंबर को तलब कर लिया। दोनों की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मकसूद चपरासी की मौत की तस्दीकी सर्टिफिकेट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। समाअत मुलतवी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।